विविक्त शय्यासन। एक बार बैठे सो बैठे, एक करवट से लेटे सो एक ही करवट से लेटे। ये विविक्त विचित्र विचित्र प्रकार का शय्या और आसन, निद्रा और बैठना। फिर काय क्लेश, काय क्लेश शरीर को जान के योगों में धारण कर देना। वर्षा योग, आतापन योग, शीत योग। आज नहीं है पंचम काल में सहनन, इसलिए किसी बिल्डिंग में किसी नगर में आके रहने की आज्ञा दी है। पर वह धरती के देवता, गर्मी जब तीव्र होती है, आतापन जब ग्रीष्म काल होता है, तब बैठते हैं चट्टानों पर, कोई नदी के किनारे नहीं, तब बैठते हैं पर्वतों के ऊपर। गिम्मे सिर था वर्षा याले रुख मूल रहने सो, सिसरे वारी सेना ते साहु बंदमो निचम। कर लो शिविरार्थियों, हम बन पाए नहीं बन पाए, माँ कम से कम ऐसे साधुओं की वंदना कर लो जो ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसह तरुतल रहकर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु में वंदन करता, वंद साधु में वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज ने उस योगी भक्ति का पद्यानुवाद किया है। धन्य है वे योगी जो योगों को प्राप्त हो चुके। जितनी शक्ति है उतना तुम कर ही सकते हैं। युवाओं, मत करो उपास, मत करो एकासन, मत छोड़ो किसी को, पर कम से कम इतना तो अंकित नियम ले सकते हैं कि भोजन के बाद 2 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा। रात में लेटे लेटे श्रुत हम कुछ नहीं खाएंगे, क्या इतना भी नियम नहीं ले सकते? ये भी तपस्या है, ये तपस्या की प्रारंभिक भूमिका है। घुटनों चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इतना सही ले लो, इतना सही ले लो कि रात में सोते सोते नहीं खाएंगे, नहीं खा पाते पर फिर भी छोड़ नहीं पाते, पता नहीं। इतना ही ले लो कि बेड में बैठे बैठे ही नहीं खाएंगे, रात में लग भी गई तो उठ जाना, पर वहां तो मत खाओ। महाराज जी आजकल तो बेड टी शुरू हो गई, उठे कि वहीं पे चाय पीते हैं, फिर जाके कुल्ला और फिर ब्रश करते, सब गटक गए, अब खा रहे हैं। क्या सोचो, जम सकई तम की रही, जम न सकई तदहि सत्यम, सत्यहि माणम जीवो पावती अजय अमर ठाणम। जितनी शक्ति है उतनी करो, शक्ति नहीं है तो करने वालों पर श्रद्धा करो, तप पर श्रद्धा करो। श्रद्धा करने वाला भी संसार से पार हो सकता है, पर शक्ति है तो छुपाना भी नहीं। हाँ, डाकू कहा है, डाकू किसे? जो अपनी शक्ति को छुपाता है। तपस्या की शक्ति है, एकासन क्या उपवास भी कर सकता हूँ, पर कौन करे, इतना अच्छो तो मिल रहा है, काय को छोड़े, खा लो। चोर डाकू कहा है, शक्ति होने पर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसे डाकू कहा है। डाकू बनना है कि तपस्वी बनना है? डाकू बनना है कि तपस्वी बनना है? सोच लो, समय हो गया है। भोजनशाला वाले राह देख रहे होंगे आपकी, जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। राजेश भैया, दीप से दीप जले, राजेश भैया, दीप से दीप जले, दीप से दीप जले तो प्रकाश उजाला हो जाता है। पंडित जी, दीप से दीप जले तो उजाला हो जाता है। और व्यक्ति से व्यक्ति, आदमी से आदमी जले तो काल भी काला हो जाता है, तो वक्त भी काला हो जाता है। इसलिए तपना तो सीखना, पर जलना नहीं सीखना। वही अग्नि तपाती भी है, वही अग्नि जलाती भी है। वह हमारा निर्णय है कि हमें तपना है कि हमें जलना है। तपना सीखो, तपो पर जलो मत, तपो पर झुलसो मत,
वही झुलसोगे जहाँ तप रहे थे। हमें तपस्या करनी है, झुलसना नहीं है। एक दूसरों से जलना छोड़ दो, क्योंकि जलना सबको ही है। जलने से पहले राजेश भैया, जलने से पहले जलना छोड़ दो, बदला नहीं स्वयं को बदलना सीख लो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यत्म एक किसान, एक माली अपने अच्छे फसल के लिए, अच्छे वृक्ष के लिए खोज करता है अच्छे बीज की। कई स्थानों पर पहुंचकर खोजता है कि मेरे इस साल की फसल अच्छी हो जाए, इसलिए मैं कहां से बीज खरीदूं, क्योंकि जितना अच्छा बीज होता है उतनी ही अच्छी फसल होती है। बीज थोड़ा भी खराब है तो बीज खराब है तो फसल वृक्ष नियम से खराब मिले। कितनी बड़ी यात्रा है बीज से वृक्ष की। एक छोटा सा बीज मिट्टी में जाता है, अंकुरित होता है, विकसित होते होते एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि आने जाने वालों को छांव भी प्रदान करता है। ऐसा एक छोटा सा बीज, ऐसा ही एक छोटा सा बीज है जो प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बना सकता है। एक छोटा सा ऐसा बीज जो मुझे भी भगवान बना सकता है, आत्मा को परमात्मा बना सकता है, और उसी का नाम है पंडित जी दान। माणिक दादा, लोगों ने व्यर्थ गप्पे लगाना प्रारंभ कर दिया कि दान का अर्थ त्याग नहीं होता। कहने वाले कह गए कि त्याग धर्म है, दान देना पुण्य है, पर अभी बेचारे तत्वों में भ्रमित है। अभी तत्व समझ में नहीं आया कि धर्म और धर्म के साधन दोनों भी समझ में नहीं आए। दृष्टांत ही सुनना चाहते हो कि बीज कैसे वृक्ष बना, दिया हुआ दान परमात्मा तक कैसे पहुंचाता है। पहले तीर्थंकर कौन हुए? कौन हुए? आदिनाथ भगवान। महाबल पर्याय, वहां से स्वर्गों में ललितांग देव, वहां से च्युत होकर प्राप्त की थी वज्रजंघ की पर्याय। वज्रजंघ की पर्याय में एक बीज बोया था भूमि में, और वही बीज आदिनाथ की पर्याय में विशाल वटवृक्ष हो गया था। नहीं सुनी कथा? कौन सा बीज बोया था? कोई खेत में जाकर गड्ढा खोद के बीज डालने गए थे? नहीं। परमात्मा बनने का बीज जमीन में डालकर अनिल भैया वृक्ष बनने वाला नहीं था। परमात्मा का बीज जो था वह निर्ग्रंथ के हाथ पर रखे हुए आहार दान से बनने वाला था।
बेटों ने दीक्षा ग्रहण कर ली थी और विधि लेकर निकले थे, जंगल में अगर कोई मुझे पड़घान करने वाला मिल जाए तो ही मैं आहार करूंगा। क्या पता था विधि का विधान। पहुंचे थे वज्रजंघ श्रीमती। ऐसा ही नियोग होता है। वे विधि निकले थे। कौन थे? मां उन्हीं के दो पुत्र। निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर जंगल में विहार करते हुए संकल्प लिया था, विधि ली थी। इनको भी लगा कि आज इतने दिनों बाद हमें निर्ग्रंथ मुनिराज दिख रहे हैं, क्यों ना हम पड़घान करके आहार दें। शुरू हो गई उस बीज की यात्रा परमात्मा बनने की। शुरू हो गई मां वह परमात्मा बनने की यात्रा। छोटे से बीज ने कितना दिया था दान? घर संपत्ति नहीं, कुछ चंद ग्रास निर्ग्रंथ के हाथ पर रखे थे। अभी समझा कहाँ है माणिक दादा लोगों ने। कई सारे लोग बैठकर कहते हैं नहीं ये त्याग धर्म है, दान का विषय क्यों कहा जाता है। पर भूल मत करना पंडित जी, त्यागो दानम, त्याग को ही दान कहा है। मात्र धन संपत्ति का दान दान नहीं होता। मात्र किसी वस्तु को किसी को दे देना इतना ही दान दान नहीं होता। उत्तम त्याग धर्म है ना शिविरार्थी, उत्तम त्याग धर्म है। पंडित जी कितना अनूठा दिन है। कुछ समय पहले आप ऊपर आते तो देखते, वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि महाराज जी आजकल के युवाओं में धर्म नहीं बचा, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। पर आज वास्तव में राजू भाई, आज सही मायने में उत्तम त्याग धर्म मनाया गया। पता है क्यों? वो तो होना था, विनोदव पक्का था, वो हो गया। कुछ युवा पहुंचे राजू भाई, श्रीफल लेकर हाथ में। किसी ने नहीं कहा था, ना मैंने बुलाया था, ना किसी ने प्रेरणा दी थी। डॉक्टर साहब श्रीफल लेकर पहुंचे, गुरु से निवेदन करते हैं, गुरु जी आज उत्तम त्याग का दिन है और कई सालों बाद हमें निर्ग्रंथ का सानिध्य मिला है। आज से हम इतने इतने नियम आजीवन ग्रहण करते हैं। वास्तव में उत्तम त्याग का दिन है। कौन पंडित जी? जिनको आज के लोग बिगड़े कहते हैं। ऐसे 20, 22, 25 साल के युवा पहुंचकर नियम ले रहे थे। बीज डाल दिया, बीज डाल दिया, बीज डाल दिया। आज जो तुमने छोटा सा बीज लगाया है, कभी आदिनाथ उस वज्रजंघ की पर्याय में बीज डालने वाले थे। स्वर्ग में पुनः नीचे, पुनः ऊपर, ऊपर नीचे करते करते एक दिन इतने विशाल वटवृक्ष हो गए कि 3 लोक के नाथ स्वयं बन गए। कौन बन गए? त्रिलोक भैया, त्रिलोकी नाथ बन गए। 3 लोक के नाथ। कितना सा? मात्र बनने वाले सिद्धों के हाथ पर एक ग्रास छोटा सा निवाला रखा था। कितना बड़ा होता है बीज? श्रेयांश दादा कितना बड़ा होता है वटवृक्ष का बीज? सरसों से भी छोटा। हाथ में ऐसे करके फूंक मार दो तो उड़ जाए। पर वही बीज योग्य भूमि में चला जाता है तो चट्टान के भी टुकड़े करके पूरे संसार को छाया प्रदान करता है। ये दान बीज है, बीज है।
मात्र पुण्य नहीं है। अभी समझा ही नहीं है, अभी समझा ही नहीं है, ना समझने का हमने प्रयास किया है। लोग कहते ध्यान दान करना मतलब खर्चा करना, व्यर्थ में खर्चा क्यों बढ़ाना। खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है, न कर्जा है न खर्चा है। हमने आने वाले जीवन के लिए बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, पर इतना आसान नहीं है समझना। पुण्य की सत्ता में ही जीव समझ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। ये विकल्प ही नहीं है होना चाहिए कि मैं अगर किसी वस्तु का दान कर रहा हूं, चारों प्रकार के दान के बारे में समझना, चाहे औषध, शास्त्र, अभय, आहार। ये मत निर्णय करके बैठ जाना कि सुप्रभ सागर आएंगे पड़घान करके तो ही आहार दूंगा, बाकी किसी के लिए मैं चौका नहीं लगाऊंगा। ऐसी स्थिति हो चुकी है संतोष पंडित जी। बहुत कुछ देखा है, दक्षिण से उत्तर तक विहार करके आया अभी 2 साल। ये विकल्प ही नहीं होना चाहिए कि मैंने जेब से पैसा निकाला, भोजन निकाला, कहाँ दूं। योग्य सत्पात्र को दे देना, मात्र इसका ही नाम दान है। कहाँ देना कहाँ नहीं देना, ये कोई भी दान की व्याख्या ही नहीं। सुबह शाम खाते हो, दोनों बार खाते हो, और जब पेट भर जाता है, पेट दर्द करता है, कहाँ जाते हो? नहीं जाते आप लोग? ऐसे भले ही नहीं जाते हो, पर जाना सबको पड़ता है। जब पेट दर्द करता है, पेट भरा होता है, तब ये सोचते हो कि मैं ऐसे ही लेटरिन में जाऊंगा, ऐसी ही सीट होगी तो जाऊंगा। तब तो ऐसा लगता है कि अब तो पेट दर्द कर रहा है, कहीं भी मिल जाए, दीवार हो नहीं हो, पकड़ा लोटा और भाग गए तुरंत।